हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, सोपती नर्सिंग होम। आज मैं आप सब लोगों से पोस्ट कोविड एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत निगलेक्टेड रहती है। कोविड से जो पेशेंट्स रिकवर कर रहे हैं या जिनको कोविड हो गया है, उनमें देखा जा रहा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं और लोग उन चीज़ों का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। तो आइए हम इस बारे में आज बात करते हैं। जो लोग कोविड से रिकवर कर रहे हैं उनमें देखा जा रहा है कि एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो रही है, एंग्जाइटी के इश्यूज हो रहे हैं जिसको हम कहते हैं पोस्ट कोविड एंग्जाइटी की। घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, एक जगह टिक के बैठा नहीं जा रहा है, दिल धक धक कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर की नसें फड़फड़ा रही हैं, या छाती में एक भारीपन या कंस्ट्रिक्शन सा फील हो रहा है लोगों को, या ऐसा लग रहा है कि शायद हमें सांस नहीं आ रहा है। तो ये एंग्जाइटी के इश्यूज पेशेंट्स को कोविड से रिकवर करने के बाद हो रहे हैं। इसके अलावा पैनिक अटैक्स देखे जा रहे हैं जिसमें कुछ समय के लिए पेशेंट्स को लगता है कि कोई हमारा गला दबा रहा है, या हमें सांस नहीं आ रही है, या हमें अभी कुछ हो जाएगा, या हम अभी मर जाएंगे। उसके अलावा पोस्ट कोविड डिप्रेशन भी देखा जा रहा है जिसमें पेशेंट्स का मूड बहुत ऑफ है, उन्हें सारा दिन थकान रहती है, सुस्ती रहती है, काम करने का मन नहीं करता, काम पे वापस जाने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, खुशी नहीं महसूस हो रही है, मन उदास है, खाना खाने का ठीक तरीके से मन नहीं कर रहा है, अजीब से सारा टाइम नेगेटिव विचार आ रहे हैं कि कुछ गलत होगा या कुछ ठीक नहीं है, या लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं फील हो रही है, चीज़ों में कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, कुछ याद नहीं हो रहा है, चीज़ें भूल जा रहे हैं। तो ये पोस्ट कोविड डिप्रेसिव फीचर्स भी लोगों में देखे जा रहे हैं। उसके अलावा पोस्ट कोविड हेडेक देखा जा रहा है जिसमें पुराने पेशेंट्स जिनको माइग्रेन था उनके माइग्रेन के अटैक्स बढ़ गए हैं, या स्ट्रेस टाइप हेडेक है वो पेशेंट्स में बढ़ गया है। ओल्ड एज पेशेंट्स जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं उनमें भूलने की समस्या देखी जा रही है जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में पोस्ट कोविड इंसोम्निया, नींद की प्रॉब्लम है, वो देखी जा रही है। कुछ लोगों को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। कुछ लोगों को नाइटमेयर्स हो रहे हैं, डर लग रहा है, पुरानी चीज़ें जब वो आईसीयू में थे या एडमिटेड थे तो उस टाइम पे उनको कैसे इंट्यूबेट किया गया, क्या ट्यूब डाली गई, आसपास कितने लोगों की डेथ्स हुई, वो सारी चीज़ें सपनों में आ रही हैं या नाइटमेयर हो रहे हैं जिसके चलते वो रात को डर के उठे जा रहे हैं, वो भी हो रहा है। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो पुराना जो भी उन्होंने स्ट्रेस आईसीयू में या इंट्यूबेशन के दौरान या जब वो क्रिटिकली इल थे वहाँ पे जो उन्होंने स्ट्रेस फेस किया वो एज मेमोरीज या फ्लैशबैक्स उनको वापस आ रहा है जिसके चलते उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, घबराहट भी हो रही है। जो लोग एडिक्टेड थे अल्कोहल को, बुक्की, स्मैक या फीम को, जब वो एडमिटेड हैं या रिकवरी फेज में हैं या फिर घर पे होम आइसोलेटेड हैं, जब वो नशा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स, जो नशा नहीं मिलने पे तोड़ लगती है, वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कुछ लोगों को नशा नहीं मिलने पे बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन टाइप हो रहा है, जो ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो देखे जा रहे हैं। उसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स में बहुत पेशेंट्स को क्रॉनिक पेन रह रहा है जिसका कोई कारण नहीं मिल रहा है, क्रॉनिक थकान रह रही है, सारा टाइम कभी बॉडी में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, या उनको लगता है कि हमारी बॉडी चल नहीं रही है, हमारी बॉडी में एक सुनपन सा महसूस हो रहा है, नमनेस महसूस हो रही है, या जैसे बॉडी में कीड़ियाँ चल रही हों वो चीज़ें महसूस हो रही हैं। इन चीज़ों के अलावा रिसर्च में एक और नई चीज़ की बात हो रही है जिसको कहते हैं पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। जो लोग आईसीयू में रहे हैं, एडमिटेड रहे हैं या बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल रहे हैं, जब वो डिस्चार्ज होके घर आते हैं तो उसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स देखा जा रहा है जिसमें फिजिकल सिम्टम्स, कॉग्निटिव यानी माइंड रिलेटेड सिम्टम्स और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखी जा रही है। फिजिकल सिम्टम्स में वही थकान, उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। कॉग्निटिव में वही कि हम चीज़ों को भूल रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या हमें कुछ याद नहीं रह रहा है। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जिसकी हमने बात करी है। तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट्स में देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा पोस्ट कोविड साइकोसिस भी देखा जा रहा है, या तो आईसीयू में पोस्ट कोविड डिलीरियम देखा जा रहा है, जब वो कुछ भी उनको याद नहीं रहता है, उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं, चीज़ें अपनी निकाल के कैंडला वगैरह पेशेंट्स भागने की इधर उधर कोशिश करते हैं। आईसीयू डिलीरियम जो कोविड पेशेंट्स में देखा जा रहा है।
और पोस्ट कोविड साइकोसिस एक तरीके का एबनॉर्मल बिहेवियर कि सडनली जो पेशेंट बिल्कुल ठीक था वो डिस्चार्ज होके घर आने के बाद सो नहीं रहा है, ऊट पटांग बातें कर रहा है, बातों का कोई सेंस नहीं है, या किसी पे शक वहम कर रहा है या मारपीट कर रहा है। कोई पेशेंट जमीन पे लेट रहे हैं, कोई बेड के नीचे लेट रहे हैं, कोई पेशेंट्स कह रहे हैं कि हमें नहाने से डर लग रहा है तो वो नहाने को रिफ्यूज कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, या एकदम से एबनॉर्मल बिहेवियर जो अटेंडेंट्स देख के घबरा जाते हैं। ये एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है कि पहले पेशेंट को साइकोसिस रहा हो, वो ठीक हो गया और कोविड के बाद ये साइकोसिस रिलैप्स हो गया, यानी कि फिर से हो गया है, या फिर न्यू ऑनसेट साइकोसिस या एबनॉर्मल बिहेवियर भी पेशेंट्स में देखा जा रहा है। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी ये पोस्ट कोविड मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो इस चीज़ का राइट सोल्यूशन सीख करें। आप अपने डाइट में एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं ताकि आपको वीकनेस कम हो। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रॉपर स्लीप लें, स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस करें, उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहें, पॉजिटिव रहें, ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ना देखें। प्रे टू गॉड, प्रेयर्स भी आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देती हैं। एंड इसके अलावा अगर ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी आपका स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं कम हो रहा है या आपको लग रहा है कि आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये ध्यान रखिए कि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने साइकेट्रिस्ट से या काउंसलर से बात करें या मिलें। इस चीज़ को डिस्कस करने से घबराएं नहीं या हिचकिचाएं नहीं। ये ना सोचें कि ये चीज़ें अपने आप समय के साथ चली जाएंगी। समय के साथ ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्रॉनिक भी हो सकती हैं या ठहर भी सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से ओवरकम करें, अपने साइकेट्रिस्ट या काउंसलर से मिलें, बात करें। अगर आप ऐसे एरिया में हैं कि आप अपने साइकेट्रिस्ट से या काउंसलर से पर्सनली जाके नहीं मिल सकते हैं तो आजकल सब लोग ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले रहे हैं। आप ऑनलाइन या टेलीफोनिकली अपने डॉक्टर से कनेक्ट करें और उस चीज़ का सल्यूशन सीख करें। अपनी मेंटल हेल्थ को निग्लेक्ट ना करें। टेक प्रॉपर हेल्प, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।